नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे दिया है टॉपिक क्या है, चैलेंजेस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चुनौतियां। सही बात है, कोई चीज अगर आप किसी चीज पे अगर किसी काम पे अगर कार्य करते हो तो भाई उसकी चुनौतियां भी होती हैं, चैलेंजेस भी होते हैं। पहला क्या है, प्राइवेसी मतलब गोपनीयता। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी, आप सुरक्षा कैसे करोगे, गोपनीयता कैसे रखोगे, प्राइवेसी कैसे रखोगे। थर्ड क्या दिया है, नेटवर्क कंजेशन। नेक्स्ट क्या है, विद्युत खपत कितना कैसे क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखो, ये जो चीजें हैं, प्राइवेसी है, सुरक्षा है, नेटवर्क कंजेशन है, विद्युत खपत है, अब ये भी चुनौतियां होती हैं। बस ट्रिपल सी के लिए है, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको दिमाग में रख लेना। आगे चलते हैं। अब दिया है कि बिग डाटा एनालिस्टिक, ठीक है। अब व्हाट इज डाटा या डेटा, डेटा क्या है। नोट पे दिया है कि डेटा तथ्यों का एक संग्रह है जिसमें संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या सिर्फ चीजों का विवरण शामिल होता है। सही बात है। अब डेटा मतलब क्या, मैंने पहले ही आपको बताया था कि डेटा मतलब और भी कई इसका अर्थ होता है कि कंप्यूटर में जो कुछ भी रखा है या आपके मोबाइल में जो कुछ भी रखा है वो सारा का सारा डाटा ही या डेटा ही कहलाता है। क्लियर। आगे दिया है कि बिग डेटा क्या है। व्हाट इज बिग डेटा। बिग डेटा भी एक प्रकार का डेटा है जो एक विशाल आकार में होता है। बिग डेटा एक शब्द है जिसका उपयोग डेटा के संग्रह का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो आकार में विशाल है और समय के साथ तेजी से बढ़ रहा है। क्लियर। संक्षेप में इस तरह के डेटा इतने बड़े और जटिल हैं कि कोई भी पारंपरिक डेटा प्रबंधन उपकरण इसे स्टोर करने या इसे कुशलता से संसाधित करने में सक्षम नहीं है। ठीक, सही बात है। आप जो कुछ इंटरनेट अगर यूज करते हो, इंटरनेट पे अगर आप जाते हो, है ना, इंटरनेट पे जाके अगर जो कुछ भी अगर आप टाइप करते हो, ठीक बेटा, टाइप करते हो तो आपको जो कुछ मिलता है वो क्या होता है, वो डाटा ही होता है। आप बोलते हो डाटा खत्म हो गया, है कि नहीं। आगे पढ़ते हैं। दिया है कि बिग डेटा के उदाहरण मतलब बहुत ज्यादा जो डाटा होता है कहाँ पे होता है, इसका उदाहरण क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। पहला दिया है प्रतिदिन नए व्यापार डेटा को बहुत बड़े आकार में उत्पन्न करता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है कि बस इतना दिमाग में रखना कि जो एक तरह से आपका ऑनलाइन जितना भी खरीदी बिक्री होती है उसी के जैसा होता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बाद में क्लियर करूंगा। इतना समझ लो कि ये ऑनलाइन ये बेचते खरीदते ये लोग हैं सामान को। ठीक है। और नेक्स्ट क्या दिया, सोशल मीडिया साइट फेसबुक के आंकड़े बताते हैं कि 500 प्लस टेराबाइट्स नए डेटाबेस में हर दिन आते हैं। यह डेटा मुख्य रूप से फोटो और वीडियो अपलोड, मैसेज एक्सचेंज, कमेंट डालने आदि के संदर्भ में उत्पन्न होता है। आप देखते ही हो, आप अगर व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, जो कुछ भी आप टाइप करते हो उसमें आप फोटोज भेजते हो या कुछ भी मैसेज टाइप करते हो तो ये सारा का सारा डेटा ही कहलाता है। क्लियर। 500 प्लस टेराबाइट्स मतलब क्या, जैसे आप 1 किलो 2 किलो 100 किलो के बराबर 1 टन होता है, 100 टन के बराबर ऐसे होता है कि नहीं, तौल का पैमाना, वैसे ही डेटा को तौल नापने का पैमाना होता है। ठीक है, मैंने नए वाले उसमें लिखा है, आप ले लेना। ठीक है, पहले चैप्टर में। अब आगे पढ़ते हैं। शिक्षा उद्योग में बिग डेटा क्या होता है। शिक्षा के क्षेत्र में डेटा की भारी मात्रा में बाढ़ हो रही है जिसमें छात्रों, संकाय, पाठ्यक्रम, परिणाम आदि से संबंधित डेटा को संग्रहित किया जाता है। देखिए रहे हो आप ऑनलाइन, अगर आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, जैसे शिक्षा भी ऑनलाइन हो रही है ना, हॉस्पिटल भी
जितना भी कार्य ऑनलाइन हो रहा है, तो ये सब अगर ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन डेटा उत्पन्न हो रहे हैं ना। हम नए नए मैसेज लिखते हैं, नए नए फोटोज उसमें डालते हैं, खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसमें नेट पे डालते हैं। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर होता है तो वहां भी तो डाटा बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बिग डेटा। हेल्थ केयर के क्षेत्र में भारी मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है। इस डाटा ने स्वास्थ्य विभाग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैंने पहले बोल दिया, हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य विभाग में, वो भी सब कुछ ऑनलाइन होता है, नेट पे होता है सब। तो डाटा जो किसी पेशेंट का अगर आपको बाहर भेजना है, विदेश भेजना है या दिल्ली मुंबई भेजना है, यहाँ से बैठे बैठे भेजना है, तो यहाँ से आप किसके द्वारा भेजोगे भाई? नेट के द्वारा ही भेजोगे। तो नेट के द्वारा भेजोगे तो वो नया नया डेटा आप जो नेट पे डालोगे तो वो नया डेटा उत्पन्न होगा ना। ठीक, वही चीज, उसको बिग डेटा बोलते हैं। सरकारी क्षेत्र में बड़ा डेटा। सरकारें अपने नागरिकों, उनकी वृद्धि, ऊर्जा संसाधनों, भौगोलिक सर्वेक्षण और कई अन्य के बारे में विभिन्न रिकॉर्ड और डेटाबेस को रखती हैं। यह बिग डाटा का उदाहरण है जो सरकार को अपने नागरिकों के लिए नीतियां लागू करने में सहायता करती है। अब देखो, सरकारी क्षेत्र में जो ऑनलाइन जो आदेश आधार कार्ड बनाए, आपके आधार, सारे अपने जितने भी नागरिक हैं उन सबका आधार कार्ड का जानकारी या आधार कार्ड का पूरा सूचना कौन रखता है? सरकार रखता है। पैन कार्ड का पूरा सूचना कौन रखता है? सरकार रखता है। आपके राशन कार्ड का, तो ऐसे ही आपके जमीन जायदाद का, हर चीज का जो रिकॉर्ड है ऑनलाइन जो सरकार रखती है, वो भी तो एक बहुत बड़ा डेटा का भंडार है, मतलब बिग डेटा है। क्लियर। और नेक्स्ट क्या दिया बेटा, मीडिया और मनोरंजन उद्योग में बिग डेटा। विभिन्न डिजिटल गैजेट्स तथा लोगों की पहुंच के साथ बड़ी मात्रा में डेटा का उत्पादन अपरिहार्य है और यह मीडिया और मनोरंजन उद्योग में बड़े डेटा में वृद्धि का मुख्य कारण है। अब देखो, मीडिया मतलब जो न्यूज चैनल्स हैं, आज तक है, जी न्यूज है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, है ना। तो वो भी तो ऑनलाइन बहुत सारे अपना पूरा ऑनलाइन चलाते हैं, अपना सारा नेटवर्क। तो उनके द्वारा भी डेटा बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। मनोरंजन मतलब जो पिक्चरें बनती है, सीरियल्स बनते हैं, सॉन्ग्स वगैरह बनते हैं, गाने वगैरह बनते हैं, तो उसमें भी तो ऑनलाइन बहुत सारी चीजें, पूरी ऑनलाइन ही सब कुछ होता है। तो भाई जब ऑनलाइन होगा तो डाटा, नया नया डाटा आएगा ना, वही चीज है। ये भी बहुत डाटा उत्पन्न होता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दिया है, वेदर पैटर्न में बिग डेटा। दुनिया भर में मौसम सेंसर और उपग्रह तैनात हैं। उनसे बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र किया जाता है और फिर इस डेटा का उपयोग मौसम और पर्यावरण की स्थिति पर नजर रखने के लिए किया जाता है। भाई वेदर मतलब जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग पूरा रिकॉर्ड रखता है कि पहले पिछले साल या उसके पिछले साल कौन सा किस टाइम में कौन सा मौसम आया था, किस महीने में कौन सा मौसम था, क्या टेम्परेचर था, है ना, अभी का क्या टेम्परेचर है, गर्मी में कितना टेम्परेचर है, ठंडी में कितना टेम्परेचर है, बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये सारा जो डाटा उत्पन्न होता है ऑनलाइन सब रखते हैं। तो ऑनलाइन ही सब होता है, तो भाई सीधी सी बात है, नेट पे रहता है तो डाटा, नए नए डाटा उत्पन्न होते हैं ना। ऐसी बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा डेटा है। बैंकिंग क्षेत्र में अगर डेटा की मात्रा हर सेकंड में आसमान छू रहा है, इस डाटा का अध्ययन और विश्लेषण किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों का पता लगाने में मदद कर सकता है। आप देख ही रहे हो ऑनलाइन बैंकिंग, है ना। तो सब कुछ तो ऑनलाइन हो गया है। जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो डाटा तो हर क्षेत्र से निकलेगा और बहुत बड़ी मात्रा में डाटा आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नोट्स में लिखा है कि बिग डेटा के प्रकार, टाइप्स ऑफ बिग डेटा। यहां पे दिया है कि बिग डेटा 3 प्रकार का होता है। पहला क्या है, स्ट्रक्चर्ड, ऐसा डाटा जिसे निश्चित प्रारूप के रूप में संग्रहित, एक्सेस और संसाधित किया जा सकता है, उसको संरचित डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है, अनस्ट्रक्चर्ड, अज्ञात रूप या संरचना वाले किसी भी डेटा को असंरचित डेटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आकार विशाल होने के कारण अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इसके प्रसंस्करण के संदर्भ में कई चुनौतियां पैदा करता है।
उदाहरण के तौर पर सरल पाठ, फाइलों, छवियों मतलब जो फोटोज वगैरह होता है, ठीक है, वीडियोस जो होता है आदि असंरचित डेटा का एक विशिष्ट उदाहरण है। क्लियर। आगे दिया है सेमी स्ट्रक्चर्ड, अर्ध संरचित डेटा में डेटा के दोनों रूप हो सकते हैं। हम सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा को एक संरचित के रूप में देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर डीबीएमएस में तालिकाएं, एक्सएमएल फाइल आदि। एक्सएमएल फाइल कैसी होती है? एक्सेल जैसी। आप आगे पढ़ोगे, चौथा लेसन है आपका। अब आपको थोड़ा सा दिखाते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होता है, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखते हैं बेटा, देखिए डाटा स्ट्रक्चर क्या दिया है कि आप डाटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर मतलब रखने तथा व्यवस्थित मतलब ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है जिससे कि हम डेटा को आसानी से इस्तेमाल कर सकें। सही बात है। आप कंप्यूटर के अंदर डाटा रखते हो, आप ऐसे घर के अंदर सामान रखते हो, आप सजा संवार कैसे सामान रखते हो कि जब भी आप कभी भी सामान कोई खोजें फटाफट मिल जाए, है ना। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो कुछ फाइल फोल्डर आप जो कुछ रखते हो डाटा ही होता है। डाटा को व्यवस्थित अगर सही ढंग से रखने का एक तरीका होता है। अगर आप वैसे रखते हो तो आपको जब कभी भी आप डाटा खोजोगे, कोई फाइल खोजोगे, कोई फोटोज खोजोगे, कोई वीडियोस खोजोगे, मतलब कोई भी डाटा ही है तो आसानी से मिल जाएगा। क्लियर? ओके। अब आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे दिया है कि बिग डेटा एनालिटिक्स। बिग डेटा एनालिटिक्स छिपे हुए पैटर्न, सहसंबंधों और अन्य जानकारी को उजागर करने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा की जांच करता है। वर्तमान में तकनीक के साथ डेटा का विश्लेषण करना और उसमें तुरंत उत्तर प्राप्त करना संभव है। बिग डेटा एनालिटिक्स आपको अपने संगठन को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। देखो ये क्या करता है कि जैसे आप विश्लेषण करते हो, आपने कोई डाटा बना रखा है, जैसे स्कूल कॉलेज में आपका कुछ फाइल बना के रखी है, तो फाइल के बारे में अच्छे से सोचते समझते हो, कुछ अपने जो साथ में काम करते हैं उनसे उसके बारे में बातचीत करते हो, अच्छे से उसका विश्लेषण करते हो, तो वही होता है। आगे देखते हैं बिग डेटा की विशेषताएं क्या है। वॉल्यूम पहला दिया है। व्यवसायों द्वारा एकत्र किए जाने वाले डेटा की मात्रा वास्तव में बहुत अधिक है, इसलिए वॉल्यूम एक विशेषता है जिसे बिग डेटा से निपटने के दौरान विचार करने की आवश्यकता है। देखो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर के अंदर हो, ठीक है, कंप्यूटर की जो बड़ी मेमोरी है उसको दो भागों में विभाजित कर देते हो और एक का नाम आप सी रखते हो, दूसरे का नाम डी रखते हो, या दो पार्टों में करने के बाद उसका नाम रखते हो, तो वो जो दो पार्ट बनाते हो उसको दो वॉल्यूम बोलते हैं, अलग अलग वॉल्यूम। क्लियर? जैसे मैं दिखा देता हूं, जैसे मैं यहां पे जाता हूं, यहां पे मैं जूम करता हूं, अगर मैं दिस पीसी के अंदर डबल क्लिक करता हूं और ये खुलता है, खुलने के बाद देखो बड़ी वाली मेमोरी को मतलब हार्ड डिस्क को दो भागों में विभाजित किया है, एक सी कोलन दिया है यहाँ पे डी कोलन, तो एक ही वॉल्यूम ये है, एक वॉल्यूम ये है। क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्या दिया है कि विविधता। बिग डेटा का अगला पहलू इसकी विविधता है ना। आजकल डेटा ईमेल, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार की डाटा है। जैसे आप सामान बोलते हो, आप बोलते हो घर का सामान, घर का सामान तो बहुत अलग अलग प्रकार का होगा, एक ही प्रकार का सामान तो होता नहीं है, कई प्रकार का सामान होता है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जो डाटा रखते हो अलग अलग प्रकार का होता है, तो वही बता रहा है। आजकल डाटा ईमेल, फोटो, वीडियो, मॉनिटरिंग डिवाइस, पीडीएफ, ऑडियो आदि के रूप में डेटा भी विश्लेषण अनुप्रयोगों में, अनुप्रयोग मतलब ऐप जो आप लोग यूज करते हो, ऐप का फुल फॉर्म एप्लीकेशन होता है, में माना जा रहा है। असंरचित डेटा की यह, असंरचित मतलब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की यह विविधता भंडारण, खनन और डेटा के विश्लेषण के लिए कुछ मुद्दों को प्रस्तुत करती है। सही बात है।
आप डाइवर्सिटी मतलब विविधता, डाटा बहुत प्रकार के होते हैं। क्लियर। चलो आगे देखते हैं वेग। वेलोसिटी क्या होती है भाई? वेग शब्द से तात्पर्य डेटा उत्पादन की गति से है। मांगों को पूरा करने के लिए डेटा कितनी तेजी से उत्पन्न और संसाधित होता है, यह डेटा में वास्तविक क्षमता निर्धारित करता है। देखो अब ये क्या बोल रहा है। अब जैसे आप इंटरनेट में माउस से क्लिक करते हो, इंटरनेट चालू करते हो, तो जो कुछ भी गूगल पे टाइप करते हो फटाफट आपको मिल जाता है ना? तो वही चीज है, फटाफट उसी को वेग बता रहा है वो। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि बिग डेटा वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, जो हमने पढ़ा था वेलोसिटी, उस गति से संबंधित है जिस गति से डेटा व्यापार प्रक्रियाओं, एप्लीकेशन लॉग, नेटवर्क और सोशल मीडिया साइटों, सेंसर, मोबाइल उपकरणों आदि से प्रवाहित होता है। डेटा का प्रवाह बड़े पैमाने पर और निरंतर है। सही बात है। आप आपके मोबाइल का डाटा खत्म हो जाता है, ठीक, डाटा खत्म हो जाता है, आप रिचार्ज कराते हो फिर डाटा स्टार्ट हो जाता है। तो वही इंटरनेट में जो कुछ है वो डाटा ही है। क्लियर। चलो आगे देखते हैं। चाहे वेबसाइट में देखो, चाहे सेंसर देखो, चाहे मोबाइल में देखो, हर जगह डाटा ही तो है। वेरिएबिलिटी, ठीक, परिवर्तनशीलता, यह उस असंगतता को संदर्भित करता है जिसे कई बार डेटा द्वारा दिखाया जा सकता है। इस प्रकार डेटा को प्रभावी ढंग से संभालने और प्रबंधित करने में सक्षम होने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। क्लियर। अब ये क्या बोल रहा है कि अब डेटा तो हमेशा परिवर्तन होते रहता है। क्लियर, उसी के बारे में बात हुई। नेक्स्ट क्या दिया है? क्लाउड कंप्यूटिंग। सरल शब्दों में क्लाउड कंप्यूटिंग का अर्थ है आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव मतलब बड़ी वाली मेमोरी के बजाय इंटरनेट पर डाटा और प्रोग्रामों को संग्रहित करना, है ना? जैसे आप अपने मोबाइल में डाटा नहीं रखते हो, आप इंटरनेट पे रख देते हो, है ना? वही चीज है। और उन तक पहुंच बनाना मतलब आप जब चाहो तब वो डाटा हासिल कर सकते हो। क्लाउड को क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरनेट के रूप में भी जाना जाता है ना? जो क्लाउड शब्द है इसको इंटरनेट के रूप में भी, अगर क्लाउड कंप्यूटिंग का शब्द अगर आता है तो उसमें क्लाउड जो शब्द है इसको इंटरनेट के रूप में भी जाना जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड मतलब इंटरनेट पर सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, इंटेलिजेंस जैसे कंप्यूटिंग सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है। क्लियर। ये तो सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, ये सब आपको आगे इंटरनेट के चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बिना क्लाउड कंप्यूटिंग के मतलब बिना इंटरनेट के कंप्यूटर के हमें हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम को स्थापित करने और किसी भी अन्य आवश्यक एप्लीकेशन को स्थापित करने, नेटवर्क स्थापित करने, फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करने और डेटा संग्रहित करने जैसी सभी चीजों का प्रबंधन स्वयं करना होगा। लेकिन यदि हम क्लाउड कंप्यूटिंग चुनते हैं तो क्लाउड विक्रेता हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीद और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है। वो सेवा के रूप में कई प्रकार के सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। हमें किराए पर कोई भी आवश्यक सेवा ले सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का उपयोग के आधार पर शुल्क लिया जाता है। ठीक है, यहां पे अब क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने बता दिया है कि क्लाउड मतलब इंटरनेट होता है। आप अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे
कोई फाइल या फोल्डर या फोटोज, इसको डाटा बोलते हैं, रखने की बजाय आप इंटरनेट पे डाटा रख देते हो, उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्लियर? आप क्लाउड कंप्यूटिंग खरीदने जाते हो तो आपको भाई आपके पास उस वैसा हार्डवेयर भी होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर वाला हार्डवेयर भी ऐसा होना चाहिए। तो उसमें बता रहा है कि क्लाउड सेवा देने वाले, मतलब इंटरनेट पे आप अपनी डाटा को रख सकते हैं। तो कहाँ कहाँ रख सकते हैं, कौन कौन से ये हैं सेवा प्रदाता हैं, जैसे आप इंटरनेट की सेवा प्रदाता कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पे आप देखते हो तो वोडाफोन है या जियो है। तो ऐसे ही इंटरनेट पर जो सेवा प्रदाता हैं जो कि आप उनके यहाँ पे अपनी फाइल रख सकते हो। इसका एक आसान शब्द में बताता हूँ। जैसे मार्केट में हो, मार्केट में कई ऐसे मान लो कि दुकानें खुल जाती हैं जो कि आप अपने वहां पे सामान रख सकते हो, है ना। आप अपने घर में ना रख के सामान आप वहां पे रखते हो, कहां पे? मार्केट में। मार्केट में कहां पे? जो जो दुकानदार ऐसी सुविधा मुहैया कराते हैं। ऐसे ही जो दुकानें होती हैं वैसे इंटरनेट पे वेबसाइटें होती हैं, है ना। जैसे मार्केट में दुकानें होती हैं वैसे इंटरनेट पे वेबसाइटें होती हैं। और वो सब वेबसाइटें जो क्लाउड सेवा को प्रदाता हैं, क्या क्या नाम है? अमेजॉन वेब सर्विस, माइक्रोसॉफ्ट, आपका है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, आईबीएम क्लाउड सर्विस है, एडब क्रिएटिव क्लाउड है, वी एमवेयर है, रेड हैट है, सेल्स फोर्स है, ओरेकल क्लाउड है, सैप है, ड्रॉप बॉक्स है। क्लियर? तो यहां तक बस करते हैं बेटा। क्लियर? अच्छा, एक चीज और बेटा कि हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको इसमें ना समझे, सर ये क्या है ये क्या है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि बच्चों को कि अपने गांव के बच्चों में क्या होता है कि घर, पहली बात तो घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर होता नहीं है, और दूसरी बात क्या होती है कि वो ये टेक्निकली रूप से काफी कमजोर बेचारे होते हैं, क्योंकि उनके पास उतना कंप्यूटर है भी तो वो माहौल नहीं है कि हमेशा वो टेक्निकल शब्द को का अर्थ समझ सकें, है ना। तो हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो, लेकिन इतना समझ लेना बेटा कि ये सिर्फ आपको ये ट्रिपल सी के लिए पढ़ाया जा रहा है ना। इसका जो जो मीनिंग है आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो बता दूंगा, क्योंकि वीडियो में अगर बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है? तो आप लोग पर्सनली पूछ सकते हो। हाँ, ये इतना समझ सकते हो कि कभी भी अगर आपको लगे कि ये चीज नहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है? तो अब यहीं पे स्टॉप करते हैं बेटा। चलो।